आज हम लोग बिहार पुलिस का कुछ प्रैक्टिस मतलब सेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी नया नया बिहार पुलिस का वैकेंसी दे दिया, तो इसमें 10 नंबर का मैथ एकदम फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। इसके लिए पूरा निचोड़ निकाल लाया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब, और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे अभी सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन सब है, और उसी पर आधारित सब क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो 10 नंबर अगर पक्का करना है तो यहाँ पे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिया सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 यानी कि 4 tan थीटा बराबर 3 दे दिया, तो कहता है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है तो गण के बनाने में क्या करते हैं, वो लंबा प्रोसेस दे देते हैं। बंद तो जाएगा ही, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग को टाइम कम टाइम में बेहतर करना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले इसको इस तरह लिखेंगे, 4 tan थीटा बराबर 3 लिखेंगे ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें tan थीटा यहाँ पर रख लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 3/4। तो tan का जो वैल्यू होता है लंब बट्टा आधार, यानी P बट्टा B होता है। tan कौन लगा होता है, P बट्टा B होता है, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम कैसे बनाएंगे उसको देखना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में cos थीटा से भाग कर देते हैं। एक फार्मूला भी होता है, इसको भी ध्यान रखना है, साइन थीटा और बट्टा cos थीटा करेंगे तो इसका मान जो होता है tan थीटा, ये फार्मूला है। तब क्या करते हैं कि ऊपर भी cos से भाग सभी कर देते हैं और नीचे भी cos से सभी भाग कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर cos से भाग करेंगे तो सारा बट्टा cos होगा tan, यानी हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस cos में cos से भाग करेंगे तो 1 बचेगा बट्टा। सेम प्रक्रिया इसमें cos से भाग करेंगे सारा बट्टा cos tan, यानी कि 4 tan थीटा, और इसमें cos से भाग करेंगे कट जाएगा प्लस हो जाएगा 1। एकदम सिंपल हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि tan tan आ गया, और tan का वैल्यू हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो 4 रखते हैं, 3/4 इसे पुट कर देते हैं, माइनस 1 हो जाएगा, फिर बट्टा 4 ऐसे रह जाएगा अपना, tan किलो जगह यहाँ पर 3/4 प्लस का 1, ये 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 4 कट गया, इधर बच जाएगा 3 माइनस 1, नीचे बच जाएगा यहाँ पर 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा 2/4, कट जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका। तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवलंबन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 मिनट बन जाएगा, सेकंड भी लगेगा, आंसर बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे यहाँ पर लगेगा बहुत ज्यादा भारी। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने कभी भी, याद रखना, देखो इसमें अवनमन कोण की चर्चा कर रहा है। अवनमन कोण, अवनमन कोण जो होता है, ये जो बनता है यहाँ पर, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, याद रखना है। जब ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, यानी कि जब ये साइड तो ये साइड, हमेशा याद रखना है, जो अवनमन कोण देगा उसको हमेशा उन्नयन कोण लेकर के ही बनाना पड़ता है। तो याद रखना एक चीज, ये तो हो गया यहाँ पर। अगर इसी जगह यहाँ पर याद रखना है, अगर 60 डिग्री कोण बनेगा, कितना बनेगा, 60 डिग्री कोण, याद रखना इसको हमेशा हम लोग मानेंगे √3x और इसको मानेंगे x, और ये हो जाता है 2x हो जाता है। यही एक ट्रिक है, इसी पे सॉल्व करता है। बढ़िया समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। हम क्या देखें यहाँ पर, यहाँ 60 बन रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा √3x, देखो √3x हो रहा है ना, और ये क्या है 80 है, और यहाँ पे x, यानी कि x का मान जो दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, 80 दे दिया है, 80। अब कह रहा है यहाँ पर ऊंचाई ये निकालने के लिए, अब यहाँ देखो इसको जब x मानती क्या हो जाएगा √3x, हम क्या करेंगे √3 कर लेंगे, इसी में x की वैल्यू 80 से गुणा कर देंगे, में आ जाएगा 80√3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। देखते मत इसका आंसर मार देंगे। देखो एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है, तो 5वें लड़के का उम्र क्या है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो क्या करेंगे, ये औसत से क्वेश्चन होगा, पहले निकालेंगे 5 लड़कों का, 5 लड़कों को दे दिया 16, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 16 गुणे 5, निकल जाएगा 80 वर्ष। उसके बाद 4 लड़कों को दिया हुआ, तो 4 लड़कों को जो दिया है वो कितना है, 16 वर्ष 3 महीना। तो सबसे पहले 16 वर्ष 3 महीना का हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे, तो महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। इसको चेंज करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 चौक 12, तो 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 64, 1 65, 65/4
और इसका औसत निकलना तो गुना कर देंगे 4 से इसको, इसे कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना निकल जाएगा 65% भी निकल गया। क्लियर है। अब कहता है अगला हमें कि पांचवें लड़के का उम्र क्या होगा, तो पांचवें लड़के का उम्र बराबर, पांचवें लड़के का उम्र जो हो जाएगा 80 माइनस 65 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, यानी कि 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 पर रेकरिंग का सरलतम रूप निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे 1.6 पर दे दिया रेकरिंग, कुछ नहीं करना है, पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या दे रहेगा तो उसको प्लस में लेंगे, 1 प्लस कर लेंगे 6 बट्टा में एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 डाल देंगे यहाँ पर। क्लियर है, इसको काट देते हैं, 2 तिया 6 कर देगा, 3 तिया 9 कर रहा है यहाँ पर, तो बना हो जाएगा 3 + 2 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछता है, क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन रहेगा, इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात है 3:1। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो कहता है उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अनुपात देखेंगे, अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात का सम कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, अनुपात का सम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन पानी का अनुपात कितना है 1, तो इसको लिखेंगे 1/4, जिसकी मात्रा पूछेगा उसको हमेशा ऊपर, टोटल अनुपात का जो योग लिखेंगे नीचे, कितना में है तो 20 लीटर, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी निकाल देंगे बोला 4 × 5 = 20, यानी कि 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा।